हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अमित एंड वेलकम टू वन चैनल एग्जाम स्टेशन। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और हाँ रेगुलर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। गाइस, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की बहुत ही शानदार क्लास। इसमें मैं आपको बेसिक बताऊंगा, चीज़ें समझाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस और आंसर भी कराऊंगा, जिससे आपका बेसिक तैयार हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। गाइस, तो अगर आपने मेरी परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्रीवियस 5 लेसन मैंने करवाए हुए हैं या 5 सेशन मैंने करवाए हुए हैं परसेंटेज के, तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके परसेंटेज के सेशन देख सकते हैं गाइस, जिसमें आपको बेसिक फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन जो चेंज होता है वो चीज़ भी आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगी। गाइस, क्लास नंबर 1 और 2 आप वहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। दूसरी चीज़, पेन और कॉपी लेकर आपको बैठना ही है, बिना और पेन कॉपी के आपको ये वीडियो देखना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो प्लीज़ गाइस, पेन और कॉपी लेकर बैठिए और हाँ, हर चीज़ को नोट डाउन करते चलिए गाइस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका दूसरा चैप्टर है। पहले मैंने आपको परसेंटेज क्लियर करवा दिया है। नेक्स्ट अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताऊंगा और आपको बेनिफिट्स बताऊंगा परसेंटेज का कैसे यूज़ होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज़ें आपको मैं कुछ समझाता हूँ बेसिक कि एक्चुअली व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड व्हाट इज़ लॉस। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर देखा जाए प्रॉफिट, व्हाट इज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को बोलते हैं लाभ, लॉस क्या होता है तो इसको बोलते हैं हानि। एक चीज़ बिल्कुल नोट डाउन कर लो कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है। प्रॉफिट एंड लॉस आपको अगर नहीं दिया गया है तो हमेशा आप किस पे काउंट करोगे, हमेशा किस पे आप निकालोगे, तो आप कहोगे सीपी पर। और सीपी क्या होता है, सीपी आपका कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस होता है या इसको बोलते हैं हिंदी में क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य क्या कहलाता है, वह मूल्य जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, वह आप खरीदते हैं तो वह आपका क्या कहलाता है, वह आपका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। ओके, वो आपका क्रय मूल्य कहलाता है। दूसरी चीज़, कभी कभी एग्जाम में और क्वेश्चंस में आपको दिया जाता है कि उसको लाभ और हानि एसपी पर, जैसे कोई भी व्यक्ति है वह लाभ और हानि अगर एसपी पर कैलकुलेट करता है तो एसपी भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज एसपी? एसपी होता है आपका सेलिंग प्राइस, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं गाइस विक्रय मूल्य। देखिए, अब किसी भी वस्तु पर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आप निकालोगे, तो देखो प्रॉफिट जब भी बोला जाता है, ये चीज़ें मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, बात मानिए क्वेश्चंस में इन सब चीज़ों का कभी भी यूज़ नहीं करना होगा। ये तो चीज़ें आपको एक मतलब जब भी कोई चैप्टर आप पढ़ते हो तो उसका बेसिक आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन में आप खुद देखेंगे इन चीज़ों का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाएगा, बट आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, तो आप देखेंगे प्रॉफिट को निकालने के लिए आप सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस को घटा दोगे तो आपको क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकल आएगा। सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस को नोट करिए, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाने पर क्या निकलता है, आपका प्रॉफिट निकलता है। और लॉस कैसे निकलता है, तो आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस अगर आप घटा दोगे तो आपका लॉस निकल आएगा। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस या क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य अगर आप घटा देते हैं तो आपका लॉस निकल आता है, और आपका विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य अगर आप घटा देते हैं तो आपका निकल आता है प्रॉफिट। अब इसमें और चीज़ें क्या पूछी जाती हैं, तो आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ लिया जाए, प्रॉफिट परसेंट पूछ लिया तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे, तो हमेशा लाभ और हानि आपको किस पे होती है, मैंने आपको बताया क्रय मूल्य पर। तो दिया गया लाभ मतलब प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 आप करोगे तो आपका क्या निकलाएगा, प्रॉफिट परसेंट। लॉस परसेंट की बात की जाए तो ऐसे लॉस होगा नीचे कॉस्ट प्राइस पर मल्टीप्लाई बाई 100 का मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है, क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हो तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा निकलेगा। जब भी प्रॉफिट परसेंट की बात की जाए तो P बाई CP मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। अब प्रॉफिट को कैसे निकालना, मैंने आपको बताया SP माइनस CP, और लॉस को निकालना होता है CP माइनस SP से। ये 4 चीज़ें आपको पता चल गई। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। लाइक आपको पता होना चाहिए डिस्काउंट क्या होता है, या इसको छूट बोलते हैं। तो हमेशा डिस्काउंट किस पे होता है, मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस क्या होता है आपका, अंकित मूल्य। तो दिमाग में रखिए, जो क्या बोलते हैं डिस्काउंट होता है वो आपका हमेशा ही होता है मार्क प्राइस पर। और डिस्काउंट निकालते कैसे हैं, तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, MP माइनस CP जो निकलता है उसको बोलते हैं डिस्काउंट। और डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलता है, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगा,
तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा आप दिमाग में रखिए कि मैंने आपको बताया किस चीज़ पे निकलता है आपका डिस्काउंट, या डिस्काउंट किस चीज़ पर दिया जाता है, तो आप कहेंगे मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो नीचे आएगा आपका मार्क प्राइस। और किस में से घटाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको निकालना क्या होता है, तो आपको डिस्काउंट निकालना होता है और मल्टीप्लाई बाय जब 100 आप करते हो तो आपका निकल आता है डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट आपका निकल आता है। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालना होता है, आपको निकालना होता है डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपका डिस्काउंट परसेंटेज निकल आएगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको बताया प्रॉफिट मतलब लाभ, लॉस मतलब आपका हानि होता है। ओके, अब प्रॉफिट एंड लॉस आपको कब किस चीज़ पर होता है, तो हमेशा आप याद रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस आपने सुना है और मैं भी आपको बता रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस आपको होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर आप किसी चीज़ को खरीदते हैं तो वो कहलाती है उस वस्तु का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। दूसरी चीज़ लॉस, और क्या बोलते हैं, जिस मूल्य पर आपको वस्तु अगर आप बेचोगे तो उस मूल्य को क्या कहेंगे, तो उस मूल्य को कहा जाता है सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। यदि आप किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचते हैं तो वो कहलाता है आपका एसपी या सेलिंग प्राइस। ओके, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला होता है, तो मैंने आपको बताया प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इज मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा। लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपका लॉस परसेंट निकल आएगा। प्रॉफिट आपका कैसे निकलता है, तो मैंने आपको बताया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आप करोगे तो आपका निकल आएगा प्रॉफिट। और लॉस आप कैसे निकालोगे, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस आप कर दोगे तो आपका निकल आएगा लॉस। ओके, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट कुछ मैं आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन चीज़ें समझा देता हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सम परसेंटेज चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको फ्रैक्शन में। ओके, देखिए अगर बात की जाती है 10% की, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, जल्दी से आप अपने आप से लिखते जाइए कॉपी में। 10% का मन में बोलिए। अब मेरे सामने तो आप हो नहीं, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, और नहीं हो सकता है तो आप बोलिए, मैं पूछ रहा हूँ तो आप वहाँ पर बोलिए। तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन स्टेबलाइज होता है, और कम्युनिकेशन स्टेबलाइज होगा तो बात मानिए आपको बहुत चीज़ें तुरंत की तुरंत याद हो जाएंगी। तो 10% मैंने आपको बताया था 1/10 होता है, 1/10। और मैंने आपको बताया था परसेंटेज टू जो फ्रैक्शन आपकी अगर वैल्यू होती है तो आपको क्या करना होता है, आपको परसेंटेज हट जाती है और उसकी जगह क्या आता है 1/100 आ जाता है। तो मल्टीप्लाई बाई 1/100 कर देंगे आप, तो वैल्यू आपकी पहुंच जाएगी किस में, वैल्यू पहुंच जाएगी फ्रैक्शन में। ये चीज़ समझ में आई आपको। अब आपसे पूछा जाए कि 10% की अलावा अगर 12% की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो 12% का क्या होता है फ्रैक्शन, 12% का होता है 3/25। इसके साथ साथ अगर देखा जाए 25% का क्या होता है फ्रैक्शन में वैल्यू, तो आपको पता होना चाहिए 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू होता है आपका, इसका फ्रैक्शन होता है आपका 1/4। 1/4 होता है। अब आपसे बोला जाए 25%, तो इसका अगर हाफ मतलब 12.5% का बोला जाता है आपसे फ्रैक्शन, तो बोल देंगे इसका भी आप हाफ करोगे तो 1/8 निकल आएगा। ओके, इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें समझते हैं, कुछ और फ्रैक्शन देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 6.25%, तो आप जानते हैं ये आपका इसका हाफ है, तो इसका भी आप हाफ करोगे तो आएगा 1/16। अगर आपसे पूछा जाए 18.75% का, तो आप देखेंगे इसमें आपका 3 का गुणा हो गया है दोनों साइड, तो 3 का गुणा कर दीजिए तो इधर आ जाएगा 3/16। ये आपके फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है, और इनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ। कुछ और चीज़ समझते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 1/9% का क्या फ्रैक्शन होता है, तो आप कह सकते हैं सर होता है आपका 1/9। और आपसे पूछा जाए 5/9% का क्या फ्रैक्शन वैल्यू होता है, तो आपको पता होना चाहिए 5/9। ओके, आप कुछ और अगर वैल्यू समझे, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, और कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। देखिए, अब आपसे बोला जाए कि 1/11% का क्या फ्रैक्शन होगा, तो आप कहेंगे सर 1/11 होता है आपका 1/11, और 1/11 को ही आप लिख सकते हैं क्या 9.09%।
समझ में आया ना। 9.09% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है 1/11, या 1/11 का परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/11। अगर आपसे पूछा जाए कि 3/11 का क्या वैल्यू निकलेगा, तो 3/11 निकालोगे तो 27.27% का वैल्यू होता है फ्रैक्शन में 3/11। आपसे अगर पूछा जाए 5/11 का क्या वैल्यू होता है, तो आप कहोगे 5 गुणा इसमें कर दोगे तो आपका आ जाएगा 45.45% हो जाता है आपका 5/11 का फ्रैक्शन वैल्यू। और अगर आपसे पूछा जाए 6/11 का कितना होता है, तो 6 गुणा यहाँ पर करिए तो 54.54% होता है परसेंटेज वैल्यू किसका 6/11 फ्रैक्शन का। ये चीज़ समझ में आई। अब आपको और चीज़ें समझाता हूँ। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि 66 2/3% का क्या फ्रैक्शन वैल्यू होता है, तो आप कहेंगे सर वो होता है आपका 2/3। अगर आपसे पूछा जाए 16 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये होता है आपका 1/6। अगर आपसे पूछा जाएगा इस 8 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो आप कहोगे 1/12। समझ में आया। इसका आधा किया दोनों में ही आपने आधा कर दिया, तो ये देखो इसका आ गया वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई। इन सब की वैल्यूज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है आपका एग्जाम पर्पस पे। कई सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें उल्टी सीधी परसेंटेज दे दी होती है, तो आपको सिंपली परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ के आप क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये तो बेसिक है। अब आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह भी मैं समझा देता हूँ। देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि किसी चीज़ को बेचने पर, यदि आपसे कहा जाता है कि किसी चीज़ को बेचने पर आपको 20% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। अब आपको समझने वाली बात आ गई है कि आपको कैसे फ्रैक्शन में चेंज करने पर आप कैसे समझोगे क्या कॉस्ट प्राइस है, क्या सेल प्राइस है और क्या प्रॉफिट है। आपसे बोला गया 20% का आपको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो देखिए 20% का क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू, तो आपको पता है ये 1/5। और फ्रैक्शन में क्या कॉस्ट प्राइस क्या सेल प्राइस होता है। अब आप दिमाग से समझिए। तो जो नीचे वाली होती है, जो आपका हर की वैल्यू होती है, वो आपकी होती है क्या, वो होती है आपकी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। ऊपर वाली जो वैल्यू होती है 1, ये होता है आपका प्रॉफिट, क्या होता है लाभ। और इन दोनों का अगर सम करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 6, ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस या एसपी। ये चीज़ आपको समझ में आई। तो अब अपन लोग क्या बोल सकते हैं इसको कि 5 रुपए की चीज़ को रेशियो बनेगा, 5 रुपए की चीज़ को 1 का लाभ लेकर बेच कितने में दिया 6 रुपये में बेच दिया। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अगर किसी इंसान को 20% का प्रॉफिट हुआ, मतलब उसने 5 रुपये की चीज़ खरीदी और बेच कितने में दी 6 रुपये में बेच दी, तो आपका रेशियो निकल आएगा 5/6। अब देखिए यहाँ पर ही अगर आपको दिया जाता कि वो चीज़ उसने कितने की 100 रुपये की खरीदी थी, उसका सीपी था 100 रुपये, और पूछ लिया जाता एसपी बताओ क्या है, ऐसे बताओ क्या है। तो देखिए 5/6 आप समझ रहे हैं, 20% का प्रॉफिट ले रहा है वो, और 5/6 में ये 5 जो है ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये आपका सीपी है, ये आपका कॉस्ट प्राइस। मैंने आपको बताया नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है कॉस्ट प्राइस है, और 6 क्या है, तो आप कहोगे सर ये आपका एसपी, ये आपका एसपी है। क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है, तो आप कहेंगे सर हमें तो क्वेश्चन में सीपी दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है। तो कॉस्ट प्राइस एक्चुअली में यहाँ कितना है 5 है, तो इस 5 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, इस 5 की जो वैल्यू है गाइस, इस 5 की वैल्यू क्या है, इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है कितनी 100, जो कि इस 5 से कितना 20 टाइम्स ज़्यादा है। इसलिए जो एसपी होगा वो 6 नहीं होगी, 6 से कितना 6 से आपका 20 टाइम्स ज़्यादा होगी कितनी 120। ये 120 क्या निकल के आया 120 आपका निकल आया सेलिंग प्राइस एसपी निकल आया। आई होप गाइस आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, बहुत ही शानदार चीज़ें समझा रहा हूँ, और लगातार आप दोस्तों को इन चीज़ों में जोड़िए, शामिल करिए गाइस। आप चीज़ एक बार नोटिस कर लेना, आपको एसपी और सीपी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में आपको कोई भी चीज़ें ऐसा नहीं होगी या कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। आपको सिर्फ बेसिक रूल्स को समझना है। देखो यहाँ पर मैंने कोई फॉर्मूला तो नहीं लगाया ना, आपको समझा दिया सीपी एसपी प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। अभी मैं आपको कुछ और चीज़ समझाऊंगा, आपको मैं इतने एग्जांपल्स दे दूंगा ना गाइस कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी किसी क्वेश्चन को पकड़ने में। ओके देखिए अब सम्मानिए, अब एक और चीज़ देखते हैं। मान लीजिए यदि आपसे बोला गया कि 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 30% के प्रॉफिट में सीधा कॉपी में देखिए, पेन लीजिए। अब आप बताइए 13% के प्रॉफिट को फ्रैक्शन में अपन लोग क्या लिख सकते हैं। तो देखिए 13% का प्रॉफिट मतलब 3/10, फ्रैक्शन में 3/10 ही होगा ना आपका। और ये 10 क्या है, तो मैंने आपको बताया था इसको मानते हैं कॉस्ट प्राइस, और जो 3 होता है ये आपका है प्रॉफिट।
और अगर 10+3 कर दोगे या इसमें इस 10 में अगर प्रॉफिट जोड़ दोगे तो निकल के क्या आएगा, आप कहेंगे सर वो निकल के आया हमारा SP, और SP कितना 13 रुपये निकल आएगा। समझ में आया? इसको अपन लोग हल कर लिया। अगर आपसे बोला जाता है गाइस, अगर आपसे बोला जाता है कि किसी व्यक्ति को 50% का लॉस हो गया किसी चीज़ पर, 50% के लॉस को फ्रैक्शन में या रेशियो में कैसे लिखेंगे, तो 15% का क्या हुआ, आपके सर लॉस हुआ 15% का। और 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/2। अब 2 क्या है यहाँ पे, तो आप कहेंगे 2 सर CP है। ये 1 क्या है, तो ये 1 अब यहाँ पर प्रॉफिट नहीं है, ये 1 यहाँ पर क्या साफ साफ बोल रहा है कि लॉस हुआ है उसको, तो ये 1 बोलेगा कि मैं लॉस हूँ। ठीक है, ये आपका लॉस हो गया। और 2 - 1, क्योंकि अब देखिए जो आपका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस में से अगर आप 1 रुपये का लॉस हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे, तो ऑब्वियस सी बात है जो माइनस होके आएगा 1 निकल के आएगा, ये क्या कह लेगा, ये बोलेगा कि भैया हम तो हैं सेलिंग प्राइस और हम पर ही हुआ है 1 रुपये का लॉस, इसलिए तो अगर क्योंकि इसमें ये 1 रुपये जोड़ दिया जाता तो ये 2 क्या निकल आता, ये आपका निकल आएगा CP या कॉस्ट प्राइस निकल आता। और 1 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस आपको किस चीज़ पे होता है, हमेशा मैंने आपको बताया कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। तो ये समझ में, आप रेशियो में क्या लिख सकते हैं इसको कि 2:1, 2 रुपये था आपका क्या, 2 रुपये था आपका कॉस्ट प्राइस, तो अब आपका सेल प्राइस जो आ गया वो आ गया आपका सेलिंग प्राइस 1 रुपये। अब गाइस आपको ये भी चीज़ें समझ में आ गई कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन को चेंज कर रहे हैं, या फ्रैक्शन में कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट इज सेलिंग प्राइस एंड व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट। ओके, अब समझते हैं एक एग्जांपल को लेके, बहुत ही शानदार एग्जांपल लेने वाला हूं मैं, इससे आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मान लेते हैं कि अपन लोगों ने एक टेबल ले ली। ओके, दैट्स अ टेबल, इसकी लेग्स बना देते हैं, ये आपने टेबल ले ली। ठीक है, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, हमने ये खरीद ली, हमने ये खरीदी, कितने पे खरीदी, तो आप कहेंगे सर हमने खरीदी 100 रुपये की, और इसी टेबल को हमने बेच दिया एक इंसान को, एक जन थे महाजन, उनको बेच दिया, कितने बेच दिया 120 में बेच दिया। और इसी टेबल को अगर मैं किसी और इंसान को बेच देता हूँ, इन सेकेंड पर्सन जो है इनको बेच दिया मैंने इसको कितने में 80 रुपीज़ में। अब समझिए यहाँ पर 2 कंडीशन बना दी मैंने। एक कंडीशन में अगर आप देखेंगे ये आपका 100 रुपये में इसने खरीदा है, तो ये क्या है, तो आपके सर ये है आपका कॉस्ट प्राइस, क्योंकि मैंने आपको बताया जिस मूल्य पर आप किसी चीज़ को खरीदते हैं वो आपका कहलाता है कॉस्ट प्राइस। और बेचा कितने पे, तो आप कहेंगे 120 में बेच दिया, तो यहाँ से आपका कितना SP निकल आएगा, कितना 20। और ये भी आपका क्या है, एक प्रकार से ये भी आपका SP है। आप समझिए पहली कंडीशन में जब वो 100 रुपये का खरीद के 120 रुपये में बेचता है, तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट ओनली निकालेंगे, परसेंटेज नहीं निकालेंगे। देखो तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो आप जानते हैं प्रॉफिट क्या होता है, मैंने आपको बताया SP - CP। अब ये चीज़ आपको लिखनी नहीं है, साफ साफ आपको दिख रहा है 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 120 में दी, प्रॉफिट कितने का हुआ 20 रुपये का हुआ। बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि कई लोगों को समझ में नहीं आता है। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है, सेलिंग प्राइस है आपका 120, और 120 माइनस CP आपका कितना है, कॉस्ट प्राइस है आपका 100। तो 120 - 100 आप करोगे तो आपका जो 20 निकल आएगा, तो ये क्या निकलेगा 20 निकल आएगा आपका प्रॉफिट। अब लॉस की बात कब होगी, लॉस की बात जब होगी जब आप 100 रुपये की कॉस्ट प्राइस में से लॉस क्या है, लॉस आपका तब मिलेगा ना जब आप 100 रुपये की कॉस्ट प्राइस पे किसी वस्तु को खरीदते हैं और 80 रुपये की सेलिंग प्राइस में बेच देते हैं। तो लॉस होता है आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये चीज़ नोट करना बिल्कुल, कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा है, कितना 100 रुपये है, बेचा आपने कितना 80 में, तो ये 20 जो निकल के आया ये आपका क्या है, ये तो आपका है प्रॉफिट और ये है आपका लॉस। ये चीज़ समझ में आई। अब आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ प्रॉफिट परसेंट, तो आपसे अगर प्रॉफिट परसेंट पूछ ली जाती है तो आपको पता है प्रॉफिट परसेंट मतलब प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे 20 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। हो किस पे रहा है प्रॉफिट, जब आप 100 रुपये की चीज़ खरीद रहे हैं, 100 रुपये की आपकी कॉस्ट प्राइस है, तो नीचे आपका 100 रुपये कॉस्ट प्राइस आएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, आप कहेंगे सर 20% आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये समझ में आई ना, आपको प्रॉफिट कितना हुआ, आप कहेंगे सर आपको 20% प्रॉफिट हो रहा है। ओके, अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज एक्चुअली द लॉस परसेंट, अगर आपसे लॉस परसेंट पूछ ली जाती है तो लॉस परसेंट आप क्या निकालोगे, देखिए बोला जाता है आपसे लॉस परसेंट के बारे में। लॉस परसेंट निकालने के लिए गाइस आपको क्या करना है, लॉस परसेंट की जब भी बात की जाती है तो आपको पता है लॉस ऊपर आता है, किस पर आता है, कॉस्ट प्राइस पर आता है, मल्टीप्लाई बाय 100 आप करोगे तो लॉस आपको कितने का हो रहा है, 20 रुपये का लॉस हो रहा है। फिर से हो कितने पर आया, आप कहेंगे 100 रुपये पर हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे 20% जो निकल के आएगा ये क्या लॉस निकल आएगा, या आपको घाटा हुआ है ये निकल आएगा, या हानि हुई है ये निकल आएगा। ये चीज़ समझ में आई आपको। ये चीज़ इस एग्जाम्पल से आई होप गाइज आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।
अब हम कुछ और चीज़ समझते हैं जिससे आपके सारे डाउट्स ही क्लियर हो जाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है आपको, नोट्स बनाते चलना है, और बात मानिए इन सब चीज़ों से बाहर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी आपका नहीं आएगा। ओके, देखिए अब कुछ और चीज़ें समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 20% क्वेश्चन आपका पहला मैं दे रहा हूँ कि 20% आपको हुआ है लॉस, और उस मतलब लॉस दिया गया है और आपको एसपी या सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है 620 रुपीज़। तो आपको निकालना है कि व्हाट इज कॉस्ट प्राइस। वीडियो को पॉज करिए और निकालिए, ठीक है। देखिए आपको दिया क्या गया है, इसको मैं दो वे से बताता हूँ कि 2 वे से कैसे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। पहले तो आप इस फ्रैक्शन से ही समझिए कि 20% आपको दिया गया है, फ्रैक्शन होता है 1/5, और जब बात की गई है लॉस की तो आपका रेशियो बनेगा 5:4। मतलब 5 रुपये का अगर आपका कॉस्ट प्राइस का सामान लेते हैं तो 4 रुपये के सेलिंग प्राइस में आप बेचते हैं, मतलब 5 का सामान लेकर 4 रुपये का बेचते हैं आप। पर क्वेश्चन में आपको 4 रुपये का बेच तो नहीं रहा है, क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस दे रहा है 620 दे रहा है। तो 4 रुपये की वैल्यू कितनी है, 620 है। इससे कितने गुना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे ये है आपका कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे सर 155 टाइम्स ज़्यादा है, 155 टाइम्स ज़्यादा है। इसलिए ये 5 जो है, ये कॉस्ट प्राइस जो 5 है, ये 5 अपने आप से कितना 155 टाइम्स ज़्यादा हुआ, मतलब होगा कितना, तो आप कहेंगे सर ये होगा आपका 775 या 775 रुपये आपका निकल आएगा। यहाँ से आपको समझ में आएगा, ये आपका पहला वे बताया, ये वे फर्स्ट है। अब आप इस क्वेश्चन को दूसरे वे से कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए गाइस, आपको साफ साफ बोला गया है कि उसको हो रहा है 20% का लॉस। 20% का लॉस मतलब अपने आप में कोई चीज़ कितनी होती है, 100%। एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ जो होती है या किसी के परिप्रेक्ष्य में अगर अपन लोग बात करते हैं तो हमेशा जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 100%। या बोला जाए CP इज़ ऑलवेज 100%। जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में कितना होता है, हमेशा ही 100% होता है। तो अगर कोई वस्तु का CP 100% है और 100% पे अगर आप 20% का लॉस खा लिया आपने, तो वो वस्तु बेची कितने में होगी, सामान्य सी बात है वो वस्तु बेची गई होगी 18% में। तभी तो यहाँ पर आपने 20% का लॉस ले लिया, और 20% का लॉस लेकर आपने बेची कितनी में होगी, आप कहेंगे सर आपने बेची, अगर 20% का आपने लॉस लिया तो आपने अवश्य बात है 80% में बेची होगी। पर क्वेश्चन में 80% की वैल्यू कितनी दी गई है, 620। आपको बेची कितनी में, आप कहेंगे 62 रुपीज़ में बेची गई, तो 80% की वैल्यू होगी 62 रुपीज़, 620 रुपीज़ होगी। आप इसको काटिए तो 4 से कट जाएगा, तो 20% का वैल्यू निकल आएगा 155। अब आपको निकालना कितना है, तो कॉस्ट प्राइस अपने यहाँ पे मैंने बताया 100% है, और आपको कॉस्ट प्राइस ही फाइंड करना है। तो 20% की वैल्यू आपको मिल गई, आपको निकालना कितना है, आपको निकालना है 100% की वैल्यू। और 100% की वैल्यू को निकालने के लिए आप समझिए दोनों साइड ही अगर आप 5 से गुणा कर देंगे गाइज, दोनों साइड भी आप 5 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10, तो यहाँ तो आपको बन जाएगा 100%, और 100% की वैल्यू निकालेगी। इसमें जब 5 गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 775 रुपये। समझ में आया। तो एक क्वेश्चन को 2 टाइप से कैसे लगाते हैं ये चीज़ भी आप जान गए होंगे। ओके, अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं गाइस। बात मानिएगा, आपको कोई भी डाउट मेरे होते हुए तो होगा ही नहीं, सारी क्लियर मैं करा दूंगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको, दोनों ही वे से लगा के चेक करना है क्वेश्चन को, ठीक है। आपको जो वे अच्छा लग रहा है आप उस वे से क्वेश्चन लगा लीजिए। मेरे हिसाब से परसेंटेज द बेटर वे। आपको अगर फ्रैक्शन में चेंज करके लगा रहे हैं तो आपकी मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रैक्शन ही से ही सॉल्व होने वाले हैं। दूसरा वे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों को शायद दूसरा वे पसंद आए, तो उस वे से वो भी लगा सकते हैं। समझिए, अब अगर आपसे बोला जा रहा है कि आपको 20% क्या हो रहा है, आप कहेंगे 20% आपको लॉस हो रहा है, और आपका SP कितना है, SP आपका इस बार 640 रुपये है। अब इसको आप दोनों वे से लगा के बताइए। देखिए पहला जो है वे बता रहा हूँ, 20% जो है इसको सबसे पहले आप तोड़िए फ्रैक्शन में, तो 1/5 मतलब रेशियो जो तैयार होगा कि 5 की चीज़ थी वो बेची कितनी में, 4 में बेच दी। पर 4 की वैल्यू दी गई है 64, मतलब 640, जो कि इससे कितना, जो इससे आपका कितना टाइम ज़्यादा, आप कहेंगे 160 टाइम ज़्यादा। तो ये भी आपका 160 टाइम ज़्यादा कितनी होगी, 800 रुपीज़। 800 ये क्या निकल गया है, आप कहेंगे सर ये हमारा निकाला है कॉस्ट प्राइस। हमें फाइंड ही करना क्या था, हमको फाइंड करना था कॉस्ट प्राइस एक्चुअली क्या है। आया समझ में। देखिए चुटकी से लग गया आपका सवाल, 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा अगर आपने स्पीड में लगाया होगा, ठीक है। अब इसको दूसरे वे से समझते हैं। अगर आपने किसी चीज़ पर 20% का लॉस खाया है, तो मैंने आपको बताया कॉस्ट प्राइस को हमेशा कितना परसेंट मानते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है अपने आप में 100%। और किसी वस्तु पर अगर आपने 20% का लॉस खा लिया है, तो आपको एक्चुअली आपने अगर लॉस खाया तो उसकी कॉस्ट क्या हुई होगी, तो आप कहेंगे अगर 20% का लॉस भी हमने ले लिया तो ऑब्वियस सी बात है CP जो 80% में, तो मैंने 80% पैसा तो मैंने प्राप्त किया, 80% की बात क्या की गई है, 80% में तो बेचा नहीं, आपने बेचा वो कितना 640 रुपीज़ में आपने बेचा है, और 80% का ही वैल्यू कितना है
6/40 तो 1% का वैल्यू कितना आएगा, आप कहेंगे 8। और अगर 100% का वैल्यू निकालोगे तो दोनों साइड ही 100 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 800 और 100% ही भी तो अपने आप में क्या होता है, ये 100% ही तो आपका कॉस्ट प्राइस है। मैंने आपको बताया कॉस्ट प्राइस को हमेशा क्या मानते हैं, 100% ही मानते हैं। तो कॉस्ट प्राइस से आपका निकला है 800, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गाइस अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए मैं कुछ चेंज करने वाला हूँ क्वेश्चन में, आई होप गाइस आपको वो चेंज भी समझ में आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है इतने सरल क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बस आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ जाए, इसलिए मैं इतने सरल प्रकार से आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। ओके देखिए, अगर आपको 12.5% आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, आपका एसपी दिया गया है 675 रुपये, तो आप सीपी निकालिए। अब ये दे दिया गया आपको, सीपी निकालने के लिए आपको दे दिया कि व्हाट इज़ सीपी एक्चुअली। अब देखिए 12.5% का फ्रैक्शन में, वही 1 बता रहा हूँ, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे 12.5 है। अब आपको अगर याद नहीं बचे तो इसका होता है 1/8, पर आपको अगर याद नहीं तो आप कैसे निकालोगे, 12.5 दिया गया है और परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू, तो परसेंटेज हटेगा तो कितना 12.5 मल्टीप्लाई बाई 1/100 आएगा, और ये पॉइंट यहाँ से हटाओ तो यहाँ आपका 10 आ जाएगा। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, कितना 1/8 आ गया। और 1/8 मतलब अगर आप प्रॉफिट की बात की जाए तो वैसी बात है, 8 रुपये की चीज़ थी तो आपने बेची कितनी में, आप कहेंगे 9 रुपये में बेच दी, 9 रुपये में बेच दी। 8 अगर किसी चीज़ का क्या सीपी था तो उसी चीज़ का एसपी कितना है, एसपी उसका 9 रुपये, पर क्वेश्चन में एसपी की वैल्यू 9 ना देगी, कितनी 675 दी गई है, जो कि इससे कितना गुना ज़्यादा है, 9 से 75 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये भी 8 से कितना 75 टाइम्स ज़्यादा आपका कॉस्ट प्राइस निकलेगा, मतलब 600 रुपये आपका निकल आएगा कॉस्ट प्राइस। समझ में आया। अब दूसरा भी देखिए, अब समझिए, अब दूसरा भी देखना, यहाँ पर क्रिटिकल हो जाएगा थोड़ा सा, बट ऐसा नहीं है सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व तो 100% होगा, बट आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ दूसरे वे से कैसे निकालते हैं। देखिए आपको दिया गया है, आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12.5% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, किसी वस्तु पर 12.5% प्रॉफिट हो रहा है, और एसपी उसका दिया गया है कितना 675 रुपये। अब एक चीज़ समझिए, अब आपको हो रहा है प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है, कॉस्ट प्राइस अपने आप में होता है 100%। अगर किसी चीज़ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उसका जो एसपी परसेंटेज होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे अगर आपको 12.5 का प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है जो एसपी हो रखा होगा, एसपी हो रहा होगा आपका 112.5%, यही तो होगा। अगर 100 में 12.5% आप जोड़ दोगे तो आपका एसपी निकल आएगा 112.5%। ओके 112.5% होता है उसका प्रॉफिट जोड़ के, जो उसका सीपी होता है, सॉरी एसपी होता है, वो कितना होता है 112.5% होता है। देखिए एक चीज़ समझिए, जब भी आपका लॉस हो रहा है तो आपका 100 में से घटा देना है आपको, और जब भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको 100 में आपको जोड़ देना है, और जो आपका सेलिंग प्राइस है उसी के बराबर कर देना है। तो 112.5 की वैल्यू कितनी है 675, और यहाँ से अगर आप 0.1 हटा दोगे तो यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ नीचे आएगा कितना 112.5 बटे आपका 100 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 6750 तो ऑलरेडी है, ये 2 ज़ीरो आ जाएंगे इधर तो 00 और हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, 00 आपके लग जाएंगे। आया समझ में। या फिर क्योंकि परसेंटेज में ही आपको वैल्यू निकालनी, कितने की निकालनी है आपको 100% की वैल्यू निकालनी, तो आप परसेंटेज सॉल्व ही ना करिए, परसेंटेज इधर आ गया ना, ये परसेंटेज यहाँ लाइए नहीं, आपको डायरेक्ट निकालना है ना। तो 112 और ये मतलब 1125% की वैल्यू कितनी आ गई 6750 आ गई। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, अगर आप 15 से इसको काटते हैं, 15 से 105 और 15 पर 75, 75% की वैल्यू आ गई 450। और अगर इसको फिर काटोगे आप तो ये आपका आ जाएगा, 5 से काटोगे तो 15%, ये आपका 90 आएगा। 1% का वैल्यू आ जाएगा कितना 6, और 100% का वैल्यू हो जाएगा आपका 600। देखो यहाँ से भी आपने 600 निकाल ही लिया ना, कॉस्ट प्राइस जो निकल आया वो कितना 600 निकल आया। तो गाइस देखिए दोनों साइड से ही आपका कॉस्ट प्राइस निकल आया, दोनों साइड से कॉस्ट प्राइस निकल आया, पर अपने आप में समझिए कि आपको इजी क्या लग रहा है। मेरे हिसाब से तो फर्स्ट में मैंने आपको बताया परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज करने का, वहाँ से क्वेश्चन को लगाना चुटकियों में ही आपका लग जाएगा क्वेश्चन। ओके अब कुछ चीज़ें और समझते हैं, ये क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए, ये बेसिक है, ये आपको समझना ही चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला तो लगा नहीं रहा हूँ ना, आपको हर चीज़ समझ में आ रही है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। अब मान लीजिए कि आपको 30% का लॉस हो रहा है और आपका कॉस्ट प्राइस है कितना 1200। अब आपको निकालना क्या है, एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। समझ जाइए क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है मैंने। पहला वे है ना आपका, पहला वे है आपका कि 30% का आपको लॉस हो रहा है तो फ्रैक्शन में होगा 3/10,
मतलब अगर 10 रुपये कॉस्ट प्राइस होगा, 10 रुपये CP होगा तो लॉस होगा, मतलब 10 में से 3 घटेगा। जब भी लॉस की बात की है कि ऊपर वाली वैल्यू आपकी घटती है, जो अंश होता है वो घट जाता है। 10 में से 3 आपको घटेगा तो आएगा कितना, 10/7 आपका हो जाएगा SP। अगर 10 रुपये CP था तो बेची आपने 7 रुपये में, आपको फाइंड करना है SP। 10 रुपये में तो बेची नहीं थी, बेची कितनी में थी, 1200 रुपये में बेची थी, जो कि इससे कितना 120 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये भी आपसे 120 टाइम्स ज़्यादा होगा, कितना होगा 840। देखिए यहाँ से आपका SP निकल आया ना। अब दूसरा भी आप समझते हैं कि अगर आपने 30% लॉस लिया, 30% लॉस लिया तो ऑब्वियस सी बात है 100% का वैल्यू कितना दिया गया है, 100% का वैल्यू, 100% मतलब कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू दिया गया 1200। 1% का वैल्यू हो जाएगा कितना, 1% का वैल्यू हो जाएगा आपका 12। ये तो 2 0 कट जाएंगे आपके, तो 1% का वैल्यू 12 निकल आएगा। अब एक चीज़ समझिए आप कि आपने 30% का लॉस लिया तो बेचा कितने % में होगा, तो आप कहेंगे सर 100% तो आपकी कॉस्ट प्राइस होती है और 100% में से अगर 30% का लॉस मैंने लिया तो वैसी बात है 70% का रुपया तो मुझे मिला होगा, और 70% का ही मान निकालना है। तो 70% यहाँ से आप निकालोगे, दोनों साइड 70 गुणा कर दोगे तो 12/7 आ जाएगा। 70 का 1 0 840, 840 आपका निकल आया। ये चीज़ आपको समझ में आई। 840 आपका निकल आया, क्या 840 आपका निकल आया सेलिंग प्राइस। यही तो आपको क्वेश्चन में निकालना था। अब क्या है, अब आपको कुछ और चीज़ें समझाता हूँ मैं, देखिए, या फिर आप सीधा क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट जो कल पढ़ाऊँगा मैं, कल सीधा आपको MCQs ही कराने वाला हूँ, डायरेक्ट सारे MCQs करा दूँगा। तो उससे आपको जितनी भी चीज़ें होंगी, जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो गए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इस पहले क्वेश्चन को ही आपको लगाना है। देखिए आपको बोला गया है कि किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर 22.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। पहले मेथड से अगर आप लगाओगे तो 22.5 पहले से ही आपको लगाना है, मतलब फ्रैक्शन में चेंज करिए। 22.5% का प्रॉफिट हो रहा है आपको। 22.5 का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे 225/10 मल्टीप्लाई बाई 1/100, ऐसे सॉल्व कर लिए। तो 25 से आप काटोगे, 25 नम्मा 4 और 9/40, ये आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा 9/40। मतलब अगर आपने 40 रुपये की चीज़ थी तो बेची कितने में, 49 में। आपको प्रॉफिट हो रहा है ना 40/9 का प्रॉफिट। तो 40 अगर आपका CP था तो आपने 49 रुपये, मतलब SP जो था आपका 49 था, परंतु आपने 1470 रुपये में बेचा है, तो 49 की वैल्यू कितनी आ गई, 1470 आ गई, जो कि इससे कितना गुना ज़्यादा है बताइए, ये इससे 3 और 0 30 गुना ज़्यादा है। तो ये भी अपने आप में 30 गुना ज़्यादा, मतलब 1200 आपका आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 1200 आ जाएगा। 1200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर बोला क्या है, यहाँ पर बोला गया 78 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 56% लाभ होता है। 78 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर कितने % लाभ होता है, तो आप कहें सर 56% लाभ होता है। तो 78 की वैल्यू, अब आपको निकालना क्या है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। आप समझ लीजिए, आप क्वेश्चन को फिर से मैं बता रहा हूँ। 78 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर कितने % लाभ होता है, 56%। और मैंने आपको बताया कि कॉस्ट प्राइस में अगर आप प्रॉफिट जोड़ दोगे तो वो आपका SP नहीं बन जाता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है, मैंने आपको बताया 100% होता है। और 100% में ही आप अगर प्लस 56% जोड़ दोगे या फिर जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो जोड़ दोगे तो आपका क्या निकल आएगा, आपको निकल आएगा 78। ये आपका क्या है, ये आपका निकल के आया सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस से ही आपको 100% पे जाना है। अब 100% पर ही तो जाना है, आपको निकालना क्या है, पहले तो आप निकालिए कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस से ही आप हर चीज़ कैलकुलेट करते हो। एक चीज़ दिमाग में रखना, अगर कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ही निकालना है आपको। कॉस्ट प्राइस पे ही आपकी हर चीज़ कैलकुलेट होगी। तो अगर 100 प्लस 56% की वैल्यू 78 है, तो आप देखेंगे 156% का वैल्यू कितना है, 78 है। ये काटोगे तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 2% का वैल्यू कितना आएगा, 1। और आपका अगर 100% का वैल्यू देखा जाएगा तो 100% का वैल्यू आएगा आपका 50, क्योंकि दोनों साइड ही 50 से गुणा करने पर आपका 100% बन जाता है। 100% की वैल्यू 50, मतलब ये आपका क्या है, ये आपका है कॉस्ट प्राइस। अब देखिए CP आपका निकला है कितना, 50। और कहा गया है कि यदि इस वस्तु को 72 रुपये में बेचा जाता, 72 रुपये में बेचा जाता, मतलब 50 की तो चीज़ थी और SP था कितना, 72, मतलब इस 50 से कितने रुपए ज़्यादा लग रहे हैं। तो आप कह रहे हैं सर 50 रुपये तो हमारा कॉस्ट प्राइस था, तो हमें लाभ में कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर हमें मिल रहा है 22 रुपये लाभ। और आप कहेंगे 22 रुपये लाभ मिल रहा है आपको, किस पर मिल रहा है, मैंने आपको बताया कॉस्ट प्राइस पर ही मिलता है। तो कॉस्ट प्राइस है आपका 50 का गुणा करोगे 100 में, तो देखिए ये काट जाएगा 2 बार, 2 गुणा होगा 2 में, तो आपका जाएगा 44% आपको हो रहा है प्रॉफिट।
44% आपको हो रहा है क्या, प्रॉफिट। आपको समझ में आया क्वेश्चन को? देखिए गाइस, सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पर दिया गया है 78% एक वस्तु को बेचने पर 56% लाभ होता है। 78 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 56% लाभ होता है। तो 78 अपने आप में क्या है, 78 अपने आप में 156% है आपका, नॉट ओनली 100%, वी हैव टू फाइंड 100% टू कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस। ओके, तो 156% का वैल्यू आ जाएगा आपका 78, तो आपका 2% आप काटोगे 78 से, 78 टू ज़ा 156 होता है आपका, तो 2% का वैल्यू हो जाएगा 1, और आपको 100% का वैल्यू काउंट करना है, क्योंकि 100% ही तो आपका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो है नहीं, और आप कैलकुलेट करोगे कॉस्टी प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालोगे तो आपका निकल आएगा 50, और आप कहेंगे क्वेश्चन बोला गया 72 रुपये बेचने पर कितना प्रॉफिट होता, तो 50 चीज़ को 72 बेचने पे आप कहेंगे कितना, 22 रुपये का प्रॉफिट होता। अब आप निकालोगे 22 रुपये का प्रॉफिट होता कितने पर, कॉस्ट प्राइस पर ही मैंने आपको बताया, तो 50 पर होता। अब चूंकि आपको परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज के लिए हमेशा मल्टीप्लाई, मैंने आपको बताया फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं गाइज, मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, परसेंटेज की मल्टीप्लाई करते हैं आप 100 से। तो जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 44% क्या निकलेगा, 44% आपका प्रॉफिट निकल आएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपसे क्या बोला गया है, एक व्यक्ति 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है। देखिए 12 रुपये में कितनी, 12 वस्तुएं खरीदता है, और उन्हें 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेच देता है। मतलब 12 रुपये में उसने खरीदी, और प्रत्येक वस्तु को कितना, 1.25, मतलब 1 रुपये, अगर 12 रुपये में उसने 12 वस्तुएं खरीदी तो 1 रुपये में कितनी खरीदी, एक वस्तु, यही तो पहले तो 1 रुपये के हिसाब से 12 रुपये तो हो गए आपके 12 वस्तुओं के, अगर आप 1 रुपये में ले रहे हैं, और आपको 1 रुपये तो में बेचने, आप 0.25 रुपये पैसे ज़्यादा ले रहा है। 0.25 मल्टीप्लाई बाई अगर 12 करोगे तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, मतलब 3 रुपये का आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। मतलब 12 रुपये अगर 1 रुपये के हिसाब, क्योंकि 12 रुपये में 12 पेन खरीदी तो सीधी बात है 1 रुपये का एक पेन होगा, और अगर उसने 0.25% का लाभ कमा लिया तो ऑब्वियसली बात उसने 12 रुपये के पेन बेच दिए कितने में, 15 में बेच दिए। तो 12 ये क्या है, 12 आपका है कॉस्ट प्राइस और 15 है आपका सेलिंग प्राइस। अब आपसे बोला गया है कि प्रतिशत लाभ याद करना है, तो आप कहेंगे 12 रुपये में भैया इसने पेन खरीदे और बेच दिए 15 रुपये में, तो आप कहेंगे 12 से 13, 14, 15, मतलब 3 रुपये का लाभ कमाया इसने, 3 रुपये का लाभ कमाया। और कमाया किस पे, तो आप कहेंगे हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, सर ने बताया था कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। 3 रुपये का लाभ कमाया किस पे, 12 पर मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो 3 को 12, 4 से काटोगे तो 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है, ए एक साइकिल को 20% लाभ पर बी को बेच देता है, बी साइकिल को 25% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी 225 का भुगतान करता है तो साइकिल पर ए की लागत मूल्य क्या होगी। कॉस्ट प्राइस पूछा गया है ए का, समझ में आ रहा है। देखिए तो ए, बी और सी 3 भैया हैं लोग, अब एक दूसरे को ही बना रहे हैं, ठीक है। अब 20% प्रॉफिट, मतलब 20 का परसेंट होता है आपका कितना, 1/5, मतलब 5 की चीज़ लेके 6 में बेच दी, यही तो है। तो 5 चीज़ ए ने ली भैया ने और बेच दी 6 में, ऐसे लिख लेना है आपको। फिर बी ने सी को 25% लाभ पर, तो 25% का होता है 1/4, मतलब 4 की चीज़ ली बी ने तो बेच दी कितने की, 5 की। तो बी ने यहाँ नीचे से लिखेंगे 4 की चीज़ लेकर बेच कितनी दी, 5 में बेच दी, यही तो आपका रेशियो निकल आया। पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि भैया ऊपर बी खरीद रहा है 6 में और नीचे खरीद रहा है 4 में, तो वो दोनों वैल्यूज़ को तो बराबर करना पड़ेगा ना आपको। इधर तो वो 6 में खरीद रहा है और यहाँ पर 4 में खरीद रहा है, तो दोनों को बराबर करेंगे तभी तो रेशियो बनेगा आपका, ऐसे तो बन नहीं जाएगा बिना उसके। तो देखिए यहाँ पर आप कर लीजिए 4 से गुणा और यहाँ कर लीजिए आप 6 से गुणा। अब एक चीज़ समझिए, गुणा आप जैसे यहाँ आपने किया, गुणा अगर आप यहाँ आप 6 से कर रहे हो, यहाँ 4 से कर रहे हो, तो ये नहीं है कि सिर्फ इसमें अकेला गुणा होगा या इसमें अकेला गुणा होगा। गुणा हमेशा होता है, दिमाग में रखिए, दिमाग में रखनी ये वाली चीज़ें हैं कि गुणा होगा तो दोनों ही रेशियो में होगा आपका। मतलब अगर आप इसमें 4 गुणा कर रहे हैं तो नया रेशियो क्या बनेगा, तो इधर देखो 4 गुणा होगा तो 4 से 24, यहाँ तो 24 आएगा और 4 पंजे 20, इसमें भी 4 गुणा होगा और इसमें भी आपका 6 का गुणा होगा, ठीक है। तो नया रेशियो जो बन के आएगा, नया रेशियो आपका बन जाएगा, ये तो आपका 5 और 6 है, तो इधर देखिए, इधर आपका नया रेशियो बनेगा ए और बी का, ये बन जाएगा आपका, एक मिनट, ये रेशियो आपका नया बन के तय होगा क्या, देखिए 5 की 6 में बेची और आपने बराबर करना है, तो ये आपका यहाँ पर आप करोगे 4 से गुणा, यहाँ करोगे 6 से गुणा, मैंने आपको बताया, तो 6 चौको 24, तो 4 पंचे 20, तो 20 रेशियो 24 यहाँ पर बन जाएगा और नीचे वाला 24 रेशियो 30 ये बन जाएगा।
आया समझ में आपको? तो नया जो रेशियो बना 20 रेशियो 24, इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं 20 रेशियो 24 रेशियो 30, इसको बोल सकते हैं ऐसे 20 रेशियो 24 रेशियो 3। मतलब 20 रुपए की ए ने खरीदी, 24 रुपए की बी ने खरीदी और सी ने 30 रुपए की खरीदी। मतलब ये खरीदने वाला क्या है? ये खरीदने वाला आपका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस। और सी का कॉस्ट प्राइस क्या है? 225 है। 30 नहीं होगा, कितना है इससे? 225 है, जो कि इससे कितना टाइम ज़्यादा है? तो आप कहेंगे 30 की वैल्यू 225, आपको 20 की वैल्यू निकालनी है ना। तो देखिए आपको निकल के आता है कि 30 की वैल्यू है 225, ठीक है। 30 की वैल्यू कितनी है? 225 है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 30 से काटोगे, इसको 3 से काट दोगे तो 10 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 10 की वैल्यू आ जाएगी 30 7 21 5 15। और अगर आप 20 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आपको 20 की ही वैल्यू निकालनी है, तो 20 की वैल्यू निकालने के दोनों साइड 2 से गुणा कर दीजिए आप। तो 20 की वैल्यू निकल आएगी आपकी कितनी? 2 5 6 10, 2 से 14 1 15, 150 रुपये। 150 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आपको समझना है क्या? अब अगर इसको डायरेक्ट हम लोग परसेंटेज से लगाते हैं, इनको फ्रैक्शन में नहीं तोड़ेंगे, तो कैसे बनेगा क्वेश्चन? देखिए वो भी समझते हैं। हर चीज़ समझना है आपको। एक क्वेश्चन को कैसे कैसे अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं। गाइस किसी को कुछ चीज़ समझ में आती, किसी को कुछ चीज़ समझ में आती है, अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको लगाना है। पर जो मेथड आपको बताऊंगा दोनों ही यूनिक मेथड होंगे और दोनों से ही आपके क्वेश्चन लगेंगे। जैसे ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ए ने मान लेते हैं कि 100 रुपये की चीज़ खरीदी और बी को बेची उसने। अब 20% का लाभ कमाया, मतलब 100 पर 20% का लाभ, मतलब कितना कमाया? 20 रुपये कमाए। तो बेची कितने में हुई? तो आप कहेंगे सर 120 में बेची, तभी तो उसने 20 का लाभ कमाया। ये समझ में ना, तभी तो उसने 20 का लाभ कमाया। अब आप कहेंगे बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दी, तो 120 की खरीदी थी और 25% अगर इसका निकाला गाइस अपन लोगों ने, तो आपका निकला है 30। मतलब आपने बेच दी इसको कितने में? 150 रुपीज़ में, 150 रुपये में बेच दी। यही तो निकाला आपने 150 रुपये में। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है 100 की। मतलब ए का लागत मूल्य तो यहाँ पर 100 है, तो आपको कैसे भी करके 100 की वैल्यू निकालनी है। सी ने बेची 150 में है, पर क्वेश्चन में 150 की वैल्यू दी गई है 225। अगर आप यहाँ से आप निकालते हैं 150 की वैल्यू दी गई है कितनी? 225। 25 छक्का 150, 25 नम्मा 225। अब इसको ही क्या लिख सकते हैं? इसी को लिख सकते हैं 2:2 की वैल्यू हो जाएगी 3। और आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 50 का दोनों साइड गुणा कर लीजिए। तो 50 दूनी 100, 50 थी 150 सॉरी 150 जो निकल के आएगा ये आपका कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। इस दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें बोला क्या गया है? एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 में 20% हानि पर बेचता है। नोट करिए दिमाग में बात, बेच कितने % हानि पर रहा है? तो आप कहेंगे सर वो तो 20% हानि पर बेच रहा है। मतलब अगर 100% उसका कॉस्ट प्राइस 100% होता तो वो बेचता कितने पर? 20% हानि पर बेच रहा है। मतलब ऐसी बात है वो 80% तो पा रहा है। 80% में बेचने, मतलब 80% की वैल्यू कितनी दी गई है? 480। 1% का वैल्यू 6, 100% का वैल्यू 600। पूछा जा रहा है कि 600 निकल आया आपका क्या कॉस्ट प्राइस, ये आपका निकल आया है सीपी निकल के आया आपका 600 रुपये। अब आपसे बोला क्या गया, पूछा रहा है वो कि तो वह आरंभ में से किस मूल्य पर बेचना चाहता था, और साफ कहा कि वह अपनी वस्तु कितने 20% लाभ पर बेचना चाहता था। 20% लाभ पे ना, तो 600 का 20% बटे 100 करोगे तो 100 छक्का 600, 6 दूनी 12, मतलब 120 रुपये लाभ कमाना चाहता था 600 पर। परंतु पूछ रहा है एसपी, मतलब किस मूल्य पर बेचना चाह रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ दो तो वो निकल आता है आपका क्या, सेलिंग प्राइस। तो 600 रुपये में 120 जोड़ दोगे तो 720 रुपये जब निकल आएगा, 720 निकल आएगा आपका सेलिंग प्राइस। पहले वो 720 में बेचना चाह रहा था। या इस चीज़ को और कैसे कर सकते हैं, देखो मैंने आपको 600 का 20% निकाल के बताया। देखिए यदि 600 का 120% निकाल देते आप, $720 डायरेक्ट निकल आता ना, तो आप दोनों ही मेथड से कर सकते हैं। पर इसमें पहले अगर आप 20% निकालोगे तो पहले आपको क्या आपका निकल आएगा प्रॉफिट, समझ रहे हैं ना। अगर आप 100 में से अगर आप 20% को ही अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो निकलेगा आपका प्रॉफिट। बट
अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं 120% को, तो 120% क्या है, 100 जो 120 में है, 100 जो है वो आपका तो होगा कॉस्ट प्राइस, 20% क्या हो गया आपका प्रॉफिट, तो 120% टोटल आप निकालोगे तो 720 जो निकल आएगा वो आपका सेलिंग प्राइस निकल आएगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये लेसन आपको बहुत अच्छा लगा। अगर आपको लेसन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना, ज़्यादा शेयर करना, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना गाइस, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाना। ओके गाइस, तो दिस इज मित तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।